जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, सांस पे शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। गुरु जी कल ही बोले थे, कल को हुक्म था बेटी जैसे सत्संग सुन और सत्संग शेयर कर। तेरे लिए तेरी किस्मत बदलने वाली है। तेरा बेटा करोड़ों का मालिक बनेगा और तेरी बेटे की तरक्की मैंने लिख दी है। तेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा। तो शुक्राना गुरुजी। और मैं संगत जी सॉरी, मैं थोड़ा पहले गुरुजी का महामंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद सत्संग सुनाती हूँ। तो मैं गुरुजी की प्यारी संगत जी आपको जय गुरु जी, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी आपको जय गुरु जी। और अंकल आंटी जी आप गुरु जी की ऐसी सेवा करते रहना, क्योंकि गुरु जी हर संगत उनके बच्चे हैं और उनके परिवार हैं, हर किसी को सेवा देते हैं। और गुरु जी हम जब सेवा करते हैं तो वो हमारा ही कष्ट को काटते हैं। तो शुक्राना गुरु जी। अंकल आंटी आप ऐसे ही सेवा करते रहना। गुरु जी आप पे अपार ब्लेसिंग देंगे, गुरु जी आप पे सदा कृपा करेंगे। शुक्राना अंकल जी आंटी जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ माता पार्वती आपको कोटि कोटि बार प्रणाम। और मैं अब सत्संग शेयर करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, बम भोले, बम बम भोले। अब सत्संग शेयर करते हैं संगत जी। अगर कुछ भूल चूक हो जाए, गुरु जी महाराज, परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, आपकी इस बेटी से अभी अभी मैं भूल कर दी। माँ पार्वती, बाबा भोले, मुझे क्षमा करिए। और गुरु जी सामने स्वरूप गुरु जी के रखे हैं संगत जी। और जो बुलवाते हैं तो गुरु जी बुलवाते हैं, तो हम क्या करें। हमारी वाणी में गुरु जी बैठे हैं, हम थोड़ो ना बोल सकते हैं। हमारे परमेश्वर हमें बुलवाते हैं, वरना हम इंसान को इतनी शक्ति नहीं कि हम एक कदम चल सके संगत जी। तो परमपिता परमेश्वर, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि बार चरणों में प्रणाम। और अब मैं गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी अभी मैं मिस्टेक की सत्संग शेयर करने में। आप सब मुझे माफ़ कर देना अंकल आंटी। और मैं सत्संग शेयर करती हूँ। तो परमपिता परमेश्वर का हुक्म था, कुड़िए सत्संग सुन, तेरे बेटे पे के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये सत्संग सुन। उस सत्संग में था कि तेरा बच्चा बहुत तरक्की करेगा, तेरा बच्चे का मैं सारा कष्ट काट रहा हूँ, तेरे सारे कष्ट कट गए हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, अपनी नाती का सारा कष्ट काट दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सत्संग संगत जी और संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरा बेटा बहुत तरक्की करेगा, तू उसके लिए चिंता मत कर, मैं उसके लिए बैठा हूँ, मैं महाशिव उसके साथ हूँ। तू चिंता क्यों करती है बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता क्यों करती। बाबा लेकिन चिंता तो होती है, अभी इतनी दौड़ से इतनी परेशान हूँ बाबा। ऐसा क्या हो गया बाबा कि हम लोग एक एक रुपया के लिए परेशान हो गए, पैसे के लिए परेशान हो गए बाबा। किसी की नौकरी छूट गई, मैं नौकरी जॉब ढूंढते ढूंढते मैं परेशान हूँ बाबा, कहीं नहीं मिल रहा है नौकरी। आप ही बताओ बाबा। 5 जुलाई तक मुझे फ़ीस जमा करने की बच्चे ने बोला, ग्रुप में आ गया मम्मा 5 जुलाई तक फ़ीस जमा करो। बाबा मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं फ़ीस कहाँ से जमा करूँगी। आपका नाती का 8 तारीख को बर्थडे है, उसको सारी बातें अगर टाइम पे उसकी कोई चीज़ नहीं होती है तो उसके अंदर वही गुस्सा अंदर भरा रहता है कि मेरा कोई डिमांड पूरा नहीं करती हूँ बाबा, आप जितना करवाते हो तो जितनी शक्ति कोशिश करती हूँ, पर मेरी औकात नहीं है बाबा आपके बच्चे का ख्वाहिश पूरे करने की। सब कुछ आप करो बाबा। 8 तारीख को आपके बच्चे का बर्थडे है, 5 तारीख को फीस भरनी है बाबा। और मेरे बाबा, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होता था बाबा, मेरे भी कर्जे हो गए बाबा।
किसी स्वीट से जहाँ मैं लाती हूँ खाने पीने की चीज़ें बच्चे का, उसका हो गया बाबा। सब्जियाँ का मंथली आती है बाबा, उसका 6,000 तक हो गया बाबा। मैं क्या करूँ बाबा? मुझे बहुत बेइज्जती महसूस होती है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं आपके चरणों में सारा बात रख रही हूँ बाबा। मैं बड़ा बुरा सिचुएशन से गुजर रही हूँ बाबा। ऐसा क्यों हो रहा है बाबा? कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब बाबा आप अपनी बेटी का दुख दूर करो प्लीज़ बाबा। कोई कुछ बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है बाबा। आपका बच्चे का चेहरा कितना अच्छा था बाबा, सब लोग कहते थे सारी स्किन इसकी, मेरी बेटी बहुत सुंदर है। सब बचपन से मुझे नज़र लगाते थे, पता नहीं बाबा। मम्मा परेशान रहती थी, मम्मी परेशान रहती थी। मेरी तबीयत पहले भी बहुत ख़राब हो जाती थी संगत जी, और मम्मा और सब लोग दिखाते सुनाते थे तो मैं ठीक होती थी। लोग बोलते थे बच्चे को थोड़ा सा टोका ऐसे नज़र लग गई, वैसी मेरी हालात हो गई बाबा। अब क्या हो गया, मेरा पूरा स्किन सूजा हुआ है बाबा, मेरी स्किन सूजा हुआ ठीक नहीं हो रहा है बाबा। आपने हुक्म दिया बाबा कि 7 बार सुबह सुबह अमृत वेले के समय लोटे में जो जल प्रसाद रखी है उसे 7 बार पी और 7 बार मंत्र जाप करके तेरे सारे कष्ट सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना बाबा। किसी दिन याद आती तो पीती हूँ, किसी दिन नहीं पीती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। याद दिला के आप ही पिला सकते हो बाबा। इसके लिए मुझे क्षमा करो बाबा। लोटे में जल तो डेली रखती हूँ बाबा, लेकिन पीना भूल जाती हूँ, तरीके से करना भूल जाती हूँ बाबा। खाली सिर्फ पीती हूँ बॉटल में डाल के बाबा। नहाने के लिए आधा नहाने के लिए जाना है तो भूल जाती हूँ बाबा, मुझे माफ़ करना बाबा। और क्या करूँ बाबा, ऐसी सिचुएशन है कि किसी तरह से जी रहे हैं बाबा। बहुत मुश्किल की घड़ी काट रही हूँ बाबा, बहुत मुश्किल की घड़ी काट रही हूँ। अब दुख नहीं सहा जाता बाबा। अब कुछ करो बाबा, अब कृपा करो बाबा, अब कृपा करो। अब आपकी बच्ची दुख नहीं सह पाएगी, बहुत परेशान है बाबा। सबसे ज़्यादा आपकी नाती से डर लगता है बाबा। वो जो भी बोलता है सच बोलता है, बस उसके अंदर यही आदत बुरी मुझे लगती है बाबा कि वो गुस्सा करता है, बड़े छोटे का इज्जत नहीं करता, सम्मान नहीं करता बाबा। आपका भी सम्मान नहीं करता। मुझे बहुत दुख होता है इस बात के लिए। तो आप कहते हो कुछ नहीं बोलना, तो मैं नहीं बोली। आपने मुझे मना किया है कि मैं नारायण रूप में भी मैं विराजमान हूँ। बच्चे के कमरे में गुरुजी ने स्वयं शिव रूप में विराजमान हो गए, क्योंकि गुरुजी पिता जानते हैं कि मेरा बच्चा शिव रूप को मानता है। और शिव पार्वती गणपति भाई के जो सारे शिव परिवार गुरुजी के नाते अपने से लाए थे। सावन के मुहूर्त में उसको कैसे क्या भाव देते हैं प्रभु खुद ही लाता है, पर गुरुजी को नहीं मानता। गुरुजी कहते गुरुजी को वो नहीं मानता। और शिवलिंग को गुरुजी को बहुत मानता है। माता पार्वती को गुरु माता, गुरु जी शिव जी को गुरु जी गुरु मानते हैं, और गुरु पिता को वो नहीं समझ पाता। तो ये लीला तो ये प्रभु का ही है संगत जी, ये सब लीला प्रभु की है। नारायण रूप में मानता है, माता लक्ष्मी को बहुत प्यार करता है। पर आपकी बच्ची के अंदर एक ही जिद है बाबा, वो जिद को ठीक करो कि वो थोड़ा गुस्सा करता है और बड़े छोटे का इंसल्ट कर देता है, और वो बोलता है कि मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। बोलता तो सच है संगत जी, लेकिन आज के जीवन में बच्चों को थोड़ा सा ये चीज़ सीखना पड़ता है बाबा, क्योंकि आप धीरे धीरे आपके बच्चे बड़े होंगे तो अब सीखना पड़ता है, क्योंकि कब किसको बुरा लग जाता है, कब का बात बोलना चाहिए, सब चीज़ें बाबा मैं उसको समझा नहीं सकती। समझाना चाहती हूँ पर वो मेरा बात नहीं सुनता बाबा। मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, वो मेरी कुछ भी नहीं सुनता। मैं एक धर्म के फर्ज निभा रही हूँ बाबा। बेटा मेरा बहुत प्यारा है, मैं उससे प्यार करती हूँ, पर वो इतना बड़ा मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है संगत जी। मेरे साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करता, मुझसे बहुत नफरत करता है, मुझसे बहुत नफरत करता है। मेरे साथ साथ मेरे परिवार से नफरत करता है। उसके साथ ऐसा क्या हो गया संगत जी, उसकी मेरे ससुराल वाले इसके साथ ऐसा ब्लैक मैजिक करते हैं कि पूरे परिवार, इधर के पूरे मायके परिवार से वो नफरत करता है, किसी को नहीं मानता। कहता है तुम्हारा परिवार अच्छा नहीं है, तुम लोग बुरे लोग हो। संगत जी पता नहीं बच्चे के मन में ऐसा भाव क्यों आया है। गुरु पिताजी आप ही ठीक करोगे। गुरु पिताजी कहते हैं वो बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत समझदार है, लेकिन वो जिद करता है। अब माँ पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है संगत जी, लेकिन ये शायद मेरे बुरे कर्मों की सजा है कि मैं हाथ चोट खा रही हूँ बाबा। लेकिन बख्श दो बाबा, अब बख्श दो बाबा।
वो हाथ उठाता है बाबा तो उसकी कर्म खराब होते ना बाबा, उसकी कर्म खराब नहीं हो, वो अच्छा बच्चा रहे, उसे खुशियाँ दीजिए बाबा, सारे जहाँ की खुशियाँ दीजिए बाबा, मेरे कष्टों को घटवाने के लिए उसे नहीं बाबा, आप खुद काट दो बाबा, आप दो तमाचा मुझे खुद लगा लो बाबा। पर बाबा उसको बुद्धि ज्ञान दीजिए कि बड़ों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो माँ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए किसी पर, बड़े छोटे का इज्जत करे, सबका रिस्पेक्ट करे बाबा। बाबा मैं कभी बचपन से इस जीवन में तो नहीं की हूँ, जाने अनजाने में गलती की होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक छोटे से छोटे काम वाले को भी, किसी भी को अंकल आंटी इज्जत से संबोधित करती थी, इज्जत देती थी, पैर छू के प्रणाम करती थी। पर मेरा बेटा आपका नाती बाबा रिस्पेक्ट नहीं करता बड़े छोटे का, यहाँ तक कि आपका नहीं करता, अपने नाना जी का नहीं करता, आप बड़े नाना हैं आपका भी नहीं करता, अपने परिवार का भी नहीं करता, बस उनके दादा दादी उनके पापा बहुत अच्छे हैं। कभी कभी तो अपने पापा पे भी गुस्सा करता है कि वो तुम दोनों अच्छे नहीं हो। संगत जी मुझे माफ़ करना गुरु पिता, आपका वचन में है कि अंकल आंटी मिलकर अपने बच्चों की सेवा करूं, लेकिन मुझसे कौन सी गलती हो गई बाबा कि हम तो बिछड़ गए हैं बाबा, मिलाने वाले आप ही हो बाबा। अब बाबा आपके बच्चे अपने पिता से बहुत प्यार करता है, उसके पापा आप ही दोगे ना पापा, आप ला दो उसके पापा, उसके मन में भाव डालो बाबा कि अपने बच्चे से बात करे, अपने बच्चे का जिम्मेदारियाँ उठाए बाबा, और सारी जिम्मेदारियाँ आप पे है बाबा, सब कुछ आप करने वाले हो और सब कुछ आप कीजिए। अब आपके अलावा कोई नहीं है मेरा सहारा बाबा। आप कहते हो तुम अकेली नहीं हो, तेरे साथ महाशिव है, तुझे नहीं पता तेरा जो बुरा कर रहा है शायद उसे ये नहीं पता कि तू किसकी बेटी है, तू गुरु की बेटी है। संगत जी गुरु परिवार जो है, हम शिव जी के गुरु जी के बच्चे हैं, तो गुरु परिवार पर जो दुख देता है, जो कष्ट देता है, जो ब्लैक मैजिक करता है, शायद उन्हें ये नहीं पता है कि गुरु के बच्चे का कोई बाल न बाका हो कर पाएगा। और संगत जी गुरु जी पिताजी जो लोग गलत कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, तो उसे सुबुद्धि दीजिए, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनके भी परिवार है, क्योंकि कर्मा वापस आता है, इसीलिए सब कोई अच्छा कर्म करे, अच्छी चीज़ करे, अच्छा धर्म निभाए, क्योंकि जाना तो प्रभु के पास है, उनकी डिक्शनरी में सारी चीज़ें लिखी रहती है। हम इंसान जाने अनजाने में क्या गलती की है जो हम इंसान इतनी दुखी है, तकलीफ में है, परेशानियों में, जो हमारे गुरु पिता तो हाँ 90% खुद लेते हैं, 10% भी हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो गुरु पिताजी आप ही सब कुछ ठीक कीजिए, आपके सिवा कोई नहीं है। बहुत कष्ट में हूँ बाबा। बाबा फाइनेंशियली हालत बहुत ख़राब हो चुकी है बाबा, घर को आप ही संभालना पड़ेगा बाबा, आपके अलावा कोई नहीं है बाबा। अभी अभी बाबा संगत जी मैं क्या बोलूँ, घर की स्थिति ऐसी हो गई कि पता नहीं क्या हो रहा है, गैस लाने तक का पैसा नहीं हो पा रहा है, जो भी थोड़े बहुत पैसे रहते हैं तो मैं घर किसी तरह से मैनेज कर रही हूँ, संभाल रही हूँ, लेकिन बाबा अब मेरी हालत खुद ही परेशान हूँ, मैं अंदर अंदर परेशान हो जाती हूँ। बाबा मुझे माफ़ करना, गुरु पिताजी माफ़ करना, संगत जी आप सब मुझे माफ़ करना। कभी कभी मेरा मन लगता है ना कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं डिप्रेशन में चली गई थी 2022 में, तो मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ा, मुझे लगता था मैं सामान वामान पैक करके कहीं पागल की तरह कहीं भाग जाऊँ, खूब रोते थे, खूब रोते थे। तो गुरुजी गुरु पिता ने मुझे फरवरी में 2022 में मुझे गुरु पिता हाथ पकड़े, अपने सत्संग में मुझे बुलाए और मुझे मेरे सर पे हाथ रखे, उनकी माथा टेके हम सत्संग में अपनी सोसाइटी में संगत जी। तो गुरु पिता आपका लख लख बार शुक्राना बाबा। आप धीरज फिर मैं खो रहते जा रही हूँ बाबा। आप कहते हो चिंता छोड़ो, सारी चिंता मेरे ऊपर दे दो बाबा, सारी चिंता आपके ऊपर है, सब कुछ आप संभालो, ना कि आपको संभालना है, बेटी को आपको संभालना है, घर परिवार आपका है, सब कुछ आपका है, आप संभालो बाबा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। बाबा घर कैसे चलेगा, बच्चे का फीस कैसे भराएगा, आपको बच्चे का डिमांड कैसे पूरा होगा, वो आप जानो। बाबा आपने पहले ही कहा था कि पैसे की लालच मत करना, मैंने बैंक में भी सेविंग ख़त्म कर दी बाबा, अब मेरे पास सेविंग बिल्कुल नहीं है बाबा, जॉब के लिए छटपटा रहे हैं, जॉब भी नहीं मिल रहा है बाबा, ऐसा क्या हो गया है बाबा, कौन से रास्ते बांध दिए हैं, मेरे सारे रास्ते चारों तरफ से लगता है हम बंधे हुए हैं बाबा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है बाबा, आप रास्ता दिखाओ बाबा।
बच्चों की रास्ता दिखाओ, क्योंकि हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है बाबा आपके अलावा। आपको संभालना है, छोटा बच्चों को आपको संभालना, नाती को आपको संभालना, बेटियों को आपको संभालना, पूरे परिवार को आपको संभालना है बाबा। अब बाबा अब देर मत करो बाबा, मैं बहुत परेशान हो गई बाबा। अब मुझ में धीरज नहीं रही संगत जी। अभी मैं सत्संग शेयर करवा रही हूँ गुरु जी, सत्संग शेयर करवा रहे हैं। गुरु जी के फोरहेड पे गुरु जी का स्वरूप है। गुरु जी स्वयं सुन रहे हैं और स्वयं करवा रहे हैं सत्संग, खुद ही करवा रहे हैं गुरु जी। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना है, शुक्राना है बाबा। हर पल सुनते हैं, हर बात सुनते हैं बाबा। बाबा अब आपने बोला था बाबा कि सुखमनी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ तो मैं नहीं कर पाई बाबा, क्योंकि मोबाइल भी तो है बाबा, तो उसे भी छिपा कर रखना पड़ता है। फ़ोन नेगेटिविटी चीज़ जो है, मेरी मोबाइल तोड़वा देती थी बच्चे के थ्रू संगत जी। तो मैं अनगिनत मोबाइल खरीदी, अनगिनत टूटा बाबा, तो इसको छुपा के रखती हूँ। तो हर पल इसको नहीं चला सकती, नहीं तो वो मेरा मोबाइल तोड़ देगा। मैं सत्संग कैसे शुरू करूँ, सत्संग कैसे शेयर करूँगी गुरु जी का, कैसे कभी कभी मैसेज देखूंगी, तो इसके लिए इसको छुपा के रखती हूँ संगत जी। तो फिर गुरु जी का एक मैसेज आया था कि जगदीश साहब का पाठ करो संगत जी, और 40 दिन तक का पाठ संभालना है। तो गुरु पिता एक दिन तो छूट गया, 2 दिन तबीयत खराब था, पर मैं ये गुरु पिता जिस दिन जब गुरु पिता जी उठाते हैं संगत जी, तो उठती हूँ तो करती हूँ गुरु जी का पाठ करके। मैं उनका सिमरन जो कहते हैं गुरु जी करती हूँ, आधा घंटा जितना देरी बैठने का बैठ पाती हूँ, फिर गुरु जी का मैं सो जाती हूँ। तो शुक्राना बाबा। नहा धो के तो नहीं कर पाती हूँ, वैसे ही बैठ के हाथ पैर धो के बैठ जाती हूँ संगत जी। तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा। आप ही पाठ करवाइएगा, आप ही से पता है बाबा। गुरु जी पिताजी आपका नाती आज क्या बोलता है, सुबह से उठता है, तुम गुरु जी को नहीं छोड़ी हो अभी तक। हमने बोला, मैं बोली संगत जी मैं गुरु जी को छोड़ दी हूँ। अब मेरे पिताजी ही कहते हैं कि जो परिवार खुश तो वैसी खुशी रहना। हम छोड़ दिए, पर मेरे हृदय में गुरु जी विराजमान है। हृदय से कौन निकाल सकता है, मेरी आत्मा से मेरे प्रभु को कौन निकाल सकता है। ये मैं, मेरी शरीर खत्म हो जाएगी तभी मेरे गुरु जी। और मैं तो मैं मेरे मन में बाबा हर पल हर जन्म में आप मेरे साथ रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना। अगर आप रहते तो मेरे से कोई गलती नहीं होती बाबा, और लेकिन जो भी होना रहता है वो होके रहता है बाबा। ये सारे हमारे कर्मों का खेल है बाबा। लेकिन बाबा कुछ लोग बोलते हैं ना बाबा कि गुरु के भक्त है, तो गुरु के भक्तों के इतने कष्ट क्यों हो रहे हैं बाबा। कभी कभी लोग उंगलियां भी उठा लेते हैं बाबा, तुम अपने गुरु को बोलो तुम लोग को इतना कष्ट क्यों हो रहा है बाबा। अपनी लाज रखना बाबा, अपने बच्चे की लाज रखना बाबा। अब सबके मुंह में कालिख लगाना आपको है बाबा, सबके मुंह में कालिख लगाना आपको है, लाज आपको रखना बाबा। क्योंकि हम जितना भी चालाक रहते हैं बाबा संगत जी, अब शेविंग कर ले कुछ भी कर ले, लेकिन हमें जो दर्द सहना रहता है ना, तो ऊपर वाले के सामने कुछ नहीं चलता। तो हम भी बहुत समझदार थे संगत जी, बहुत चालाक रहते थे, लेकिन मेरी भी कुछ नहीं चली। मुझे माफ़ करना बाबा, माफ़ करना बाबा, मुझे माफ़ करना। कहीं ना कहीं मैं भी चालाक थी बाबा। तो आप हम जीरो से अब मेरे गुरुजी हीरो बनाएंगे संगत जी। गुरुजी कहते हैं पुत्र जी मिठाई की तैयारी कर ले, मिठाई मंगवा ले और नाचने की तैयारी कर, शुक्राना कर। ते तुझे तुझे 1 अगस्त को 1 अगस्त को खुशखबरी मिलेगा। मुझे नहीं पता संगत जी, अभी तक तो कोई खुशखबरी नहीं आई है, मुझे नहीं पता। लेकिन प्रभु जो करेंगे तो सही करेंगे, मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है। फिर गुरु जी का हुक्म था कि सोमवार के दिन अपने परमपिता परमेश्वर को 4 मुखी दीपक दीपक प्रज्वलित करना, और सोमवार के दिन तुझे कुछ गुड न्यूज मिलेगा। और गुरु तुमसे कोई कुछ मांगे तो अपनी शक्ति के अनुसार उसे दे देना, खाली हाथ नहीं जाने देना। तो बाबा शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। और बाबा कहे हैं संगत जी कि जो ये तो, और एक सत्संग में सुनाती हूँ, गुरुजी मुझे कल ही सुनाना था संगत जी, गुरुजी मुझे याद दिलाया है। मैं मेरे चेहरे जो सूजे हैं ना संगत जी, तो दर्द से मैं सो जाती हूँ,
तो मुझे कुछ होश हवास नहीं रहता है। मैं बहुत तकलीफ़ से 2 दिन तो संगत जी मैं सो नहीं पाई थी। तो गुरु पिताजी का मैसेज आया कि बेटा मैं जानता हूँ कि तू सो नहीं पाई है, रात भर तड़पती रही है, इधर से उधर करवटें फेरती रही। एक काम कर, 1 गिलास दूध और पता नहीं क्या चीज़ जाफड़ की क्या चीज़ डाल के गुरुजी मुझे दूध पीने के लिए बोले। बाबा आपकी बेटी दूध भी नहीं पीती है और आप जानते हो जो भी परेशानियां हैं, आप जानते हो। क्या बोलूं बाबा, आप इससे क्या छुपा है? आपसे कुछ नहीं छुपा सकता है कोई इंसान, आप सब जानते हो प्रभु। तो हम आपसे कुछ नहीं छिपा सकते। मैं बाबा निवाला इसलिए उठाती हूँ कि अभी बच सकूं। कोई मुझे अच्छा नहीं करता बाबा। आपने मुझे कहा है कि तू तेरे कोई रिश्ते तेरे साथ नहीं है, तेरे दुख की घड़ी में हर रिश्तेदार तेरे साथ छोड़ दिए हैं। ये बात मैं जानती हूँ बाबा। कभी कभी मुझे बात करना भी चाहती हूँ, लोग मुझसे मुंह फेर लेते हैं बाबा। ऐसा सिचुएशन आ गया बाबा। ये ज्ञान देने के लिए आपने मुझे साथ ऐसा सिचुएशन मेरे सामने आया है बाबा, ज्ञान देने के लिए कि अच्छे आप मुझे स्ट्रोंग बना रहे हो। आपने मैसेज में दिया कि मैं तुझे स्ट्रोंग बना रहा हूँ, मजबूत बना रहा हूँ, तेरे दिल को मजबूत बना रहा हूँ कि तेरे साथ सिर्फ मैं हूँ, कोई नहीं है बेटा। दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ भगवान होते हैं और कोई नहीं। पर आपकी बच्ची को मन नहीं लगता बाबा। आपकी बच्ची बचपन से ना आधा घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा से ज़्यादा मुंह फुला के कभी रख ही नहीं सकती थी। इसका मेरा आदत था बाबा, आपकी बेटी का आदत था बोलते रहना। इसलिए बाबा कोई मुझे माने ना माने, मैं सबसे बोलना चाहती हूँ, सबसे बोलती हूँ बाबा। पर आप मुझे सिखा रहे हो बाबा तो सही, जो भी कर रहे हो अच्छा के लिए कर रहे हो बाबा। कल एक सत्संग था संगत जी, मैं कल ही गुरुजी मुझे याद दिलाए। मैं सोई थी, मुझे याद नहीं संगत जी, शायद मैं नींद में ही इस चीज को देखी। कोई बैठा था संगत जी, अब मेरे शरीर पे बटरफ्लाई बैठा कि गुरु पिताजी के हाथ पे बैठा, ये मुझे चेहरा नहीं याद है कि किसके शरीर पे बैठा। हाथों पे ना एक येलो कलर का, नारंगी कलर का जो होता है ना, नारंगी कलर का चौड़ा सा बटरफ्लाई है और ब्लैक ब्लैक बूंदा बूंदा और किनारे ब्लैक ब्लैक और बीच में छींट की तरफ बटरफ्लाई है। और बटरफ्लाई मुड़ता है और जब मुंह खुलता है, जब पंख बटरफ्लाई फैलाता है तो उसमें गुरुजी का पीले चोले में स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। वो संगत जी मैं अभी आंख बंद करके गुरुजी की वो चीज़ में याद कर रही हूँ। जब वो पंख फैलाते हैं तो गुरुजी पीले चोले में, गुरुजी बटरफ्लाई में दिखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। प्रभु का क्या अर्थ था, क्या मुझे दिखाए, ये गुरुजी जानते हैं, मैं नहीं जानती। गुरु पिताजी आपकी चरणों में ये बात रखी। संगत जी शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे आज ये मैसेज दिया, कल ही मैसेज दिया कि तेरे भाई का जो परेशानी है, जो काम रुका हुआ है उसे बोल दे कि सारे काम अब रुका हुआ सब हो जाएगा, तो शुक्राना कर। तो मैंने उसको मैसेज दे दिया। वो भी गुरुजी को नहीं मानता, पर वो सीताराम का भक्त है, भगवान को मानता है, दिल का सीधा है। और उसकी बहुत छोटी उम्र में उसे डायबिटीज़ है। शायद संगत जी 28 साल की उम्र में जैसे इंजीनियरिंग पास किया और उसकी शादी हुई। 2 साल में ट्रेनिंग में बाहर का खाना खाता था। उस वक्त कोई नहीं रहता था बॉम्बे में, फैमिली नहीं रहते थे, बाहर का खाना खाता था। बच्चों को इतना समझदारी नहीं होती, बाहर का खाना खाता था। तो फिर कुछ दिन के बाद जब मम्मी लोग गई बॉम्बे, तो कुछ दिन के बाद वो डॉक्टर से चेकअप कराया तो उसे डायबिटीज़ निकला संगत जी। तो अंदर से हिल गया कि इतनी छोटी उम्र है, अभी 28-29 साल का उम्र है, इस उम्र में डायबिटीज़ निकल गया। पर दवाइयाँ खाता है, क्या करे संगत जी। 2 बच्चे हैं गुरुजी का
ब्लेस बच्चा है, 2 बेटे हैं, गुरुजी ने 2 बच्चे दिए हैं। अब गुरुजी ही सब कुछ है। अब इसीलिए गुरुजी ने बॉम्बे से उन्हें बुलाए, गुरुजी गाड़ी ब्लेस किए, पुरानी गाड़ी वो वैसे छोड़ दिए, वो महाराष्ट्र बॉम्बे में चलती है, नई गाड़ी ब्लेस करवाए संगत जी। और वो गुरुजी की गाड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी है। और उसके बाद गुरुजी का नंबर ही लास्ट नंबर 17 है। मैं समझ गई कि 7 नंबर गुरुजी का ब्लेस गाड़ी है। और उसी से घूमते फिरते वो वहाँ से आया है बॉम्बे से गाड़ी ड्राइव करते हुए, घूमते फिरते रुकते रुकते 2-4 घंटे चलाता है, ऐसे करते गुड़गांव आया संगत जी। गुरु पिता ने उसी गाड़ी को और पूरे परिवार को गुरुजी आश्रम ले गए। शुक्राना प्रभु का, शुक्राना शुक्राना। सारे बच्चों को माथा टेकवाए, अपने लंगर प्रसाद ग्रहण करवाए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अपनी सोसाइटी से ही भाई का गेट के पास से जूते गायब हो गए। गुरुजी का नाती का गुरुजी के आश्रम में जब हम घूम रहे थे संगत जी, तो बार बार घूम रहे थे, पता नहीं सब लोग आगे बढ़ गए और गुरुजी का नाती जल प्रसाद नहीं लिया। मैं उससे जल प्रसाद दिलवाने गई, इतने में सब लोग आगे बढ़ गए। अब हमारे पास मोबाइल है और मिल ही नहीं रहा है कहाँ है मेरा फैमिली। इतने में गुरुजी का नाती हदस गया, हम भूल गए, हम इसीलिए आना नहीं चाहते, बहुत परेशान हो गए, अब कैसे जाएंगे घर। रोने लगा, फ़ोन लगाओ फ़ोन लगाओ। फ़ोन तो मेरी सिस्टर सब गाड़ी में छोड़ दी थी, सिर्फ भाई साहब का फ़ोन हाथ में था। कुछ देर के बाद फ़ोन आया और मेरा बेटा तो बहुत परेशान, गुरुजी का नाती बदस गया। मैं इसीलिए नहीं आता हूँ, जो यहाँ पर भूल गया मैं। संगत जी देखिए कितना रहस्य था घुमाने का। गुरुजी सिस्टर आंटी अपनी बच्चे का चप्पल को खुद साथ में ले गई और वहाँ रखी उनका चप्पल। गुरुजी का नाती का चप्पल गायब हो गया। नहीं पता कौन सा कष्ट उसका काटे गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। भाई साहब का गुरु गुरुजी का भाई साहब का गेट के पास से न्यू जूता संगत जी एक बार ही शायद पहना था, गाड़ी में ही था, गाड़ी से ला के गेट के पास रखा। शायद बोला कि मेरा जूता मैं पहना भी नहीं था, महंगा जूता था। गुरुजी का जूता गायब हो गया संगत जी। आज तक कुछ नहीं गायब होता था, उसका जूता गायब हो गया। हम लोग समझ गए शायद गुरुजी महाराज को एक बहुत बड़ा कष्ट था भाई का, जो उसका कष्ट को काटे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम, शुक्राना 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 संगत जी। अब और गुरुजी ने ये मैसेज दिलवाया भाई को कि उसका जितना भी संगत जी उसका प्रमोशन 2-3 साल से नहीं हो रहा है। सीनियर पोस्ट पे वो कोशिश कर रहा है कि हर किसी का प्रमोशन होता है 2 साल में, उसका प्रमोशन रुका हुआ है, तो वो उसके लिए चिंता में है। तो गुरुजी कहे कि उसका सारा काम अब होगा। ये भाई को मैसेज देते शुक्राना। मैंने मैसेज तो दे दिया संगत जी, ये नया नंबर है उसे नहीं पता है, व्हाट्सअप कर दिया। तो गुरुजी महाराज शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना है महाराज का, हर पल का शुक्राना। बाबा अब संगत जी मैं इतना ही, अभी सत्संग मेरे मुंह से निकल रहा है गुरुजी, शायद अब विराम करना है। गुरुजी जो अगली बार फिर सत्संग शेयर करवाएंगे, गुरुजी भाव देंगे मुझे, तो मैं फिर से सत्संग शेयर करूंगी और गुरुजी खुद करवाएंगे। अब मैं भी विराम करती हूँ सत्संग को संगत जी। और गुरुजी से अरदास है, परमपिता परमेश्वर से अरदास है, संगत जी आप सब अरदास कीजिए कि गुरुजी के नाती का जो गुस्सा है थोड़ा शांत हो, इतना चिढ़े नहीं किसी से, और बड़े छोटे का इज्जत करे। विद्या बुद्धि ज्ञान दीजिए प्रभु आप अपने बच्चे को, और उसको आप बाबा वो हाथ नहीं उठाए बाबा, इतना चोट हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बाबा। 2 दिन तो मैं सिस्टर आंटी ने उसे डांटा कि तुम मार नहीं सकते, तुम्हारा हक नहीं है मारने का, तो उस पर चिढ़ गया है। तो शुक्राना है महाराज का, शायद गुरुजी ने उसको डांटा है उसके रूप में, तो वो उस पर गुस्सा रहता है। तो संगत जी महाराज आप बच्चे के अंदर में भाव डालिए कि बड़े छोटे का इज्जत करिए, माँ पे हाथ नहीं उठाए, कहीं ना कहीं उसको ये अच्छी बात नहीं है संगत जी। गुरुजी आप अपने बच्चे को भाव डालिए कि गलत अच्छा काम करे, अच्छी बुद्धि ज्ञान दीजिए, खूब मन से पढ़े। और गुरुजी आपसे अरदास है उसको स्कूल में अच्छे अच्छे फ्रेंड मिले, अच्छे दोस्त दीजिए उसको, ताकि अपने दोस्तों से बातचीत करे, हंसे बोले।
और अच्छे टीचर मिले ताकि वो खूब मन से पढ़े। और गुरु पिताजी, फीस की बहुत चिंता सता रही है, अब आप फीस की इंतज़ाम आप ही करिएगा। और आपके बच्चे का बर्थडे है, अब आप ही जानिए, आप मनाइए बर्थडे, क्योंकि वो हम लोग से नाराज़ रहता है बाबा। और सब कुछ आपको करना है बाबा, आप शुक्राना बाबा। और जो भूल चूक हुई है हमसे बाबा, बख्शनहार, आपकी बेटी से जो गलतियाँ कभी हुई है इस जन्म में उस जन्म में, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। आपकी बेटी हूँ बाबा, अच्छी हूँ बुरी हूँ तो आप ही की बच्ची ना बाबा। और आपका नाती को अपना ध्यान रखो बाबा, अपनी नाती का जिम्मेवारी सब आप पे ले लो। आप लो, आपका बच्चा है, सावन मास में लास्ट सोमवारी के दिन जन्म हुआ है बाबा। संगत जी, वो गुरु जी का बच्चा है, गुरु जी का ब्लेस बच्चा है संगत जी। सावन का सोमवारी के दिन उसका जन्म हुआ है संगत जी। तो शुक्राना है बाबा, अपने बच्चे का आप जिम्मेवारी लो, सब कुछ आप उसका पूरा करो, आप पे है। अब आप जानो, आपका काम जाने, आपको बेटी, आपकी बेटी है, आपका नाती है या परिवार आपका है, सब कुछ आपको संभालना है। अब आप जानो, आपका काम जाने, हम कुछ नहीं जानते, आप लो टेंशन, हम नहीं लेते टेंशन। और हमें शक्ति दो बाबा, और हम आपकी सेवा और भक्ति चाहते हैं बाबा। और बच्चे की जिम्मेवारी आप लो, सब कुछ आप करो बाबा। जॉब के लिए भटक रहे बाबा, जॉब नहीं मिलता बाबा, हर जगह से ठोकर खा रहे बाबा, कैसी हालत हो गई बाबा। आप पिता हो, आप माता हो, सब कुछ आप हो, फिर आपकी बच्चे क्यों भटक रहे हैं? आप इंतजाम करो, आप जानो, आपका काम जाने। मैं सत्संग विराम करती हूँ बाबा। अगर कुछ भूल चूक हो जाए आपकी इस बेटी से तो मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर गलती हो तो 2 थप्पड़ मारो बाबा, मुझे बहुत प्यारा लगेगा। आप मुझ पे थप्पड़ उठाओगे बाबा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर बाबा, दूसरे से ठोकर मत खाने दो बाबा। और हर मुझसे जो भूल चूक हो जाए भोलेनाथ माता पार्वती तो माफ़ कर देना। संगत जी, एक सत्संग और याद आ रहा है, बाबा ने मुझे ये कहा था गणपति बप्पा को मोदक की लड्डू, मोदक तो अभी नहीं मिला संगत जी, मोतीचूर की लड्डू और हल्दी गुरुवार को चढ़ाने के लिए, इससे बच्चे का बुद्धि विद्या मन लगेगा। संगत जी, आज भी स्कूल जाने के पहले बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा किया, चिक 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 के करता है, दिमाग खराब कर देता है। गुरु जी, आप उसे खुशियाँ दो, उसको अच्छे अच्छे भाव दीजिए, आप उसे संभालिए बाबा, प्लीज़ बाबा प्लीज़। आपका नाती है, आपको संभालना है बाबा, आपका बच्चा है, आपको संभालना है। आप जानो, आपका काम जाने। आप आपसे अरदास है संगत जी, आप सब अरदास करें कि बच्ची को बुद्धि ज्ञान दीजिए, सारी परेशानियां सारी कष्ट दूर हो जाए इस घर का। बहुत गुरु जी के बच्चों का घर का सारा कष्ट दूर हो जाए, सब परेशान है, बहुत परेशान है। आप सब ठीक हो जाए बाबा, कृपा करें कृपा करें कृपा करें। और मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। और सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव है सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना। आपकी नाती की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना। और परमपिता परमेश्वर, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी आंटी जी, आपको जय गुरु जी। सत्संग शेयर करने में भूल चूक जो भी हो जाए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु पिताजी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माता काली, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और जो भी भूल चूक हो जाए माता पिता, आप मुझे क्षमा करना। आपकी बेटी हूँ, नादान हूँ, भूल चूक होती है, माफ़ करो। मेरे दिमाग कमज़ोर हो गए हैं बाबा, आप मुझे संभालो बाबा। शुक्राना, अपने बच्चों को संभालो बाबा, अपने नाती को संभालो बाबा। अब भूल चूक के लिए मुझे माफ़ कर देना बाबा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप क्षमा करना। अंकल आंटी, आप भी क्षमा करना। और मैं सत्संग विराम करती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संगरानी का शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में चरण वंदना और संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शनिवार का शुक्राना है और सत्संग हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, अपने आप से जोड़ने का शुक्राना, हर समय अंग संग रहने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना, मुश्किल घड़ी में खड़े रहने का सिखाने का शुक्राना, नाम जाप बख्शने का शुक्राना, अपने पराये का फर्क समझाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी ने खूब परीक्षा ली और संयम से भी बांध कर रखा और गुरु जी ने आज शनि मंदिर भी भेजा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि शनि महाराज न्याय के देवता हैं और उनसे जाकर गुहार लगाओ। संगत जी, आज हमें शनि जी को, गुरु जी जो कि गुरु जी का ही रूप है, कि शनि और गुरुपा, अगर मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया तो मुझे क्यों इतना दुख मिल रहे हैं? क्या इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या सच्चाई सामने नहीं आएगी प्रकाश में? और आत्मा की पुकार पूर्ण करवाएं शनि महाराज। गुरु जी हमें अपनी लगा दी, हमने अपनी गुहार लगा दी है। अब आप देख लो गुरुपा, गुहार जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन पीपल के नीचे सावन के महीने में पितरों की शांति के लिए 2 दिए भी जलवाए और तिल भी अर्पित करवाए। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और शनिवार वाले दिन हनुमान जी का चालीसा और पाठ भी करवाया और मंदिर में सिंदूर और चमेली के तेल से साथ माथा भी टिकवाया, महाकाली के दर्शन भी करवाए और संगत जी बच्चों का झाड़ा भी लगवाया। मंदिर में गुरु जी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का संदेश आया, पुत्र मैं तुझसे गुस्सा हूँ, पिछले कई दिनों से तेरे मतलब के संदेश भेज रहा हूँ जो तेरे दुखों पर मल्हम का काम करेंगे, पर तेरे पास तो वक्त ही नहीं है उन्हें पढ़ने का। फिर तू रोता है, ध्यान से सुन, आज मैं तुझे और तेरे परिवार को पार लगाने आया हूँ। समय खराब क्यों करता है? भी और भी भक्त हैं, तेरी मंजिल से तू केवल 500 मीटर दूर खड़ा है। जो सपने तेरे इतने सालों से अधूरे पड़े हैं उनके सच होने का तारीख मैं लिख चुका हूँ। जहाँ इतना कष्ट सहा है, थोड़ा और सही, उसके बाद तेरी चांदी ही चांदी है। आज इसे अनदेखा मत करियो गुरुपा, ऐसा नहीं। अब तो आप ही उठवाकर ये दूरी पार करवा दो, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स के बिना अब ये पॉसिबल नहीं लगता गुरुपा। गुरुपा, आज इस संदेश को उस जरूरतमंद संगत तक भी जरूर पहुंचाना जिसका आप कल्याण करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उस भक्त की कश्ती भी, नाव भी जरूर पार लगाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संजय जी, गुरु जी कहते हैं, जिस पैसे का तू इंतजार रोज करते हैं, आज मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। अब तेरी हर इच्छा पूरी होगी और जो मिलेगा इज्जत से मिलेगा। अब शुक्राना कर और किसी जरूरतमंद संगत तक पहुंचा। गुरु महाराज आज हमारे साथ हर संगत का कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कह रहे हैं, आज शनिवार वाले दिन
तेरे दोनों बच्चों का कल्याण कर दिया। उनको अब जीवन में बहुत तरक्की मिलेगी और उनको जॉब के अंदर भी खूब ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हर तरफ से इज्जत और पैसा मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जपजी साहब का पाठ करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब हम अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वत का भला करना गुरु जी। जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। पिछले सैटरडे की बात है गुरुपा जी, बस और अलवेला बस से आ रहे थे, हम थे और मेरी सीनियर दीदी भी थी। एक लकड़ी वाला पिकअप भरा हुआ था, थोड़ा सा कि ड्राइवर नहीं संभालता तो लकड़ी जितना निकला हुआ था सब बस के शीशा में घुस जाता ड्राइवर के पास। वहाँ से बचे गुरुपा जी, तो उसके बाद आगे बढ़े तो फिर बहुत बड़ा ट्रक जो कोयला लेकर जाता आता है, वो ट्रक से मतलब जिस साइड से बस जा रही थी गुरुपा जी, उसी साइड से वो ट्रक टकरने से बच गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी, पिताजी परमात्मा जी। समय 7:59 हुए हैं सुबह का, दिन रविवार है और तारीख है 3/8/2025। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड के पास गुरुपा अभी ससुर फ़ोन किए और ये आदमी बकाए निकले हुए हैं। पिताजी परमात्मा जी कहाँ, मुझे नहीं मालूम। गुरुपा बहुत भयंकर एक्सीडेंट से हम बचे हैं, उसके बाद मेरे पति को बचाइए, बेटा को बचाइए, बेटी को बचाइए, सब लोग बाहर निकलने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। आपकी बेटी मरमा पलामू झारखंड से बोल रही है। टाइम 3:09 हुए हैं। तारीख आज 3/8/2025। दिन आज रविवार है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, सत्यम की तरफ से शुक्राना, आपकी दिमाग बेटी की तरफ से शुक्राना, आपकी मनोरमा बेटी की तरफ से शुक्राना। मैं अमृत वेला वाणी बोल रही हूँ। गुरुपा ने हाथ पकड़ के उठाए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पिताजी परमात्मा जी का मैसेज है, अब तेरे बच्चों और पति पर तांत्रिक क्रिया नहीं चलेगी। काली माँ ने रक्षा कवच दे दिया है। 10,079 1089 नंबर था। 1089 नंबर था, सॉरी। अब तांत्रिक क्रिया, काली माँ ने बच्चों और पति को रक्षा दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने हर तरफ से रक्षा करवाए हैं गुरुपा जी, माँ जी, आदि शक्ति माँ, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान, सदा भावनी दाहिनी, गौरपुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश, काली माता, बजरंगबली, हनुमान जी। तमेव माता चित्त, तमेव तमेव बंधु जस्खा, तमेव तमेव विद्या द्रविणं, तमेव तमेव शरणं मम देवा देवा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी शब्दं नमामि। आदिशक्ति माँ, अष्टभुजी माता, सूर्य भगवान, पिताजी परमात्मा जी, गरुड़ भगवान, अपने पिता परमात्मा जी। शुक्राना गुरुपा, महानों से महान है, सर्वशक्तिमान है, उच्च सिंहासन पर विराजमान है। लाखों करोड़ों के धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद ईश्वर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब भी हम चारों परिवार पर छत्र छाया बनाए हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। जब भी जिंदगी बची खुशी है पिताजी परमात्मा जी, हम पति पत्नी का आपका मार्गदर्शन में चले। आपका मार्गदर्शन से हम लोग का जॉब पैलेस पे
सभी जगह से आशीर्वाद मिले। गुरु पिता जी परमात्मा जी, हम लोग किसी को बिगाड़ने के लिए नहीं जन्म लिए हैं गुरुपा, अच्छे काम करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छा किसी के साथ हेल्प, सहायता, सहयोग करने के लिए लिए है। ये काम करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो गुरुपा के चरणों में समर्पित है। मेरा अमृतवाणी बेला। गुरुपिता जो भी अनुचार परिवार के अंदर में गुस्सा नेगेटिव है उसको जला के भस्म कर दीजिए गुरुपा। पिताजी परमात्मा जी, जो भी मेरे बाया साइड दाया साइड ये नाम वाली लेडीज है वो सबको उखाड़ दीजिए गुरुपा सदा सदा के लिए। अब कोई भी कुछ करे मुझे नहीं गम है। मेरे पिता परमात्मा सदा सर्वशक्तिमान है, महान है। एक हवा का गति भी है तो पिता परमात्मा के वजह से है। मैं सांस भी ले रही हूँ तो उन्हीं का है। जब पिता परमात्मा और मेरे कृपा नहीं चाहेंगे तो श्वास भी नहीं ले सकता है। जो मेरे गुरु पिता को जानते हैं सभी को नहीं मालूम कि मेरे गुरु पिता हैं कौन और कौन है। सो जितने ही गहराई में जो उतरेगा उतने ही समुद्र में डुबकी लगाएगा। तो मेरे गुरु पिता समुद्र है, जो जितनी गहराइयों में जाएगा उतना ही गुरु पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। और मेरे गुरु पिता महान से महान, सर्वशक्तिमान, उच्च सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मांडीय शक्ति मेरे गॉड पिताजी परमात्मा जी साक्षात भगवान है मनुष्य के रूप में, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, गॉड है गॉड। वो जितने भी अमृतवाणी होते हैं, पाठ होते हैं, सागर अंकल का और शिव पुराण वाले पाठ में ज़्यादा सुनती हूँ। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अरे गुरुपा जी, मैं आपसे अरदास लगाई हूँ कि अमृत वेला करने के बाद मुझे नींद नहीं आए। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ज़्यादा आपका नातिन को गुस्सा आ रहा है, फैन चला रही है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मेरी नाक में जो कचरा है, कीड़ा है, उसे नष्ट करें गुरुपा, मेरी बीमारियों को नष्ट करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। हर पल हर क्षण का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर समय शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मैं लखनऊ से गुरु जी की बेटी, बाबा का आदेश है तुरंत शुक्राना कर। जय गुरु जी, मैं आपकी आज्ञा मानकर तुरंत शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। मेरा ये शुक्राना जैसा 7:41 का है। जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। प्यारी संगत, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटन कोट शुक्राना, दिल से शुक्राना, प्यार भरा शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, सोने का शुक्राना, उठने का शुक्राना, जागने का शुक्राना बाबा, खाना खिलाने का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर आस का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, दिल से प्यार भरा शुक्राना बाबा। बच्चों की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। हर बात, हर सांस, हर विश्वास, हर चीज का शुक्राना बाबा। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो पापा मेरे अब देंगे उसका कोटन कोट शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा। पता है मुझे, मेरा विश्वास आप टूटने नहीं देंगे बाबा। मेरा स्टेप बाय स्टेप काम बनाएंगे।
जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। प्यारी संगत, बाबा जी पे विश्वास रखो। बाबा सबकी अरदासें पूरी करते हैं, बस थोड़ा समय लेते हैं। अगर माड़े कर्म है तो उनको काट कर, और अगर स्वास्थ्य में दिक्कत है तो उसको ठीक करके तभी अरदासें पूरी करते हैं बाबा। जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश था कि तुरंत शुक्राना कर, तू मेरे शुक्राना इग्नोर कर देती है, तभी तेरी सारी ब्लेसिंग निकल जाती है। बाबा, मैं आपकी आज्ञा से तुरंत कर रही हूँ, और बाबा का कहना है कि 48 घंटे में तुझे कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं आपके आदेश को इग्नोर नहीं करती हूँ बाबा, लेकिन मैं पहले आपका मैसेज लिखती हूँ तो इसी में थोड़ा टाइम लग जाता है बाबा, ऐसे मैं नहीं बोल पाती हूँ। बाबा कह रहे थे कि अगर तू इग्नोर ना करती तो 5 दिन में मैं तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देता। गुरुजी, मैं आपके आदेशों को कभी उल्लंघन नहीं करती हूँ बाबा, बस मुझे करना नहीं आता है, इसलिए मैं बिना लिखे नहीं बोल पाती हूँ। आज मैं बस आपका ये शुक्राना सत्संग ऐसे ही मन से बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आपके सामने बैठकर बोल रही हूँ बाबा। मुझे नहीं मालूम बाबा मैं क्या बोलूँ। आपकी ब्लेसिंग तो अपार है मेरे साथ में। अपनी इस बेटी को आप झोली भर भर के ब्लेसिंग देते हैं गुरुदेवा, लेकिन जब मैं ब्लेसिंग बताती हूँ बाबा तो वो मेरे से दूर हो जाती हैं, इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगी बाबा। सारी ब्लेसिंग बाद में बताऊंगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना हर समय दर्शन देने के लिए बाबा। जब मैं अपने बाबा को याद करती हूँ, सुनती तो बाबा कोई ना कोई रूप में दर्शन दे देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। कभी चंदन तिलक में, कभी बालकनी में खड़ी होती हूँ तब, कभी जल प्रसाद में, कभी जोत में, बाबा अपने दर्शन जरूर देते हैं अपनी इस बेटी को। लेकिन ये बेटी ही नालायक बेवकूफ है जो समझ नहीं पाती है। बाबा अपनी इस बेटी को माफ कर देना, और इसका कभी हाथ और साथ ना छोड़ना मेरे गुरुवर, कभी ना छोड़ना बाबा। मैं आपके ही सहारे हूँ बाबा, आप पर ही विश्वास है मेरा बाबा। आप संसार के बाबा रचयिता हो, संसार को चलाने वाले हो। आप ही से संसार चलता है बाबा, आप ही ब्रह्मांड के रचयिता हो, सारे जगत का रखवाले हो बाबू। आपसे बढ़कर और कोई नहीं है बाबा। मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, अपने गुरुपिता को। मेरे पिता जानते होंगे कि मेरी बेटी कितना प्यार करती है, बस थोड़ी सी नादान अज्ञान बेवकूफ है जो नहीं कर पाती है। हर समय हर पल मेरे दिल में रहता है बाबा का स्मरण। बाबा मुझे मेरी जिब्या पे अपना हर वेले हर समय मंत्र जाप का दात दो बाबा, मंत्र जाप की दात दो, भक्ति शक्ति दो बाबा, अपने लायक बनाओ बाबा, माड़े कर्म काट के नीवा बनाओ बाबा,
जो मुझसे पिछली अगली जो भी गलतियां हुई हों उसको क्षमा कर दो मेरे ऊपर। जानती हूँ बाबा मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मैं आपसे अब कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ बाबा। जाने अनजाने जो भी गलतियां हैं सब मेरे माड़े कर्म काटो बाबा। सबके दिलों में प्यार की भावना जगाओ, एक दूसरे से नफरत की भावना को दूर करो बाबा। बस यही मेरी अरदास है बाबा, यही अरदास है। और पति अंकल को परमानेंट कोई जॉब दिलाओ बाबा। मैं आपसे मांगती नहीं हूँ, लेकिन आप जानते हैं बाबा बिना जॉब के कैसे काम चलेगा। घर का किराया, भाड़ा, घर का खर्चा कैसे निकलेगा बाबा। आप तो सब जानते हो, और ये भी विश्वास है कि आप पूरा भी करेंगे। बिना कहे ही आप समझते हैं सब बाबा। करोड़ों अरबों शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं मंत्र जाप के साथ अपना ये छोटा सा शुक्राना बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी देवी देवताओं को कोट कोट नमन, सत सत नमन। सभी को मेरा प्रणाम, और गुरु मेरे गुरु पिता को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मंत्र के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी। आंटी जी को जय गुरु जी, और सभी संगत को जय गुरु जी। आप सब सुखी हों, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी मैं कामना गुरु जी से करती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरी बहुत 2 दिन से बहुत भारी नेगेटिविटी का एहसास हो रहा था, और गुरुजी कह रहे थे मैंने पहरा लगा रखा है। तो मैं छत पे गई सूरज को जल देने। जब मैं सूरज को जल देने गई तो ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऊपर एक बड़ी सी तितली बैठी हुई थी। वो मुझे रात को कैमरे में उड़ती हुई दिख रही थी। कैमरे लगाए हुए हैं, उन पर उड़ती हुई दिख रही थी। मैं कह रही थी मैंने कहा तितली रात को उड़ रही है, और वो 2 दिन से वहीं बैठी रही। तीसरे दिन भी वो वहीं रही पौधों पे। जब मैं सूरज को जल देने जाती वो मेरे आसपास चक्कर काटती। और जब मैं छत पे गई तो एक रेड कलर की तितली आई, एक ब्लैक आई, और एक क्रीम कलर की आई, और एक हरी आई। ऐसी 4 तितलियां मेरे ऊपर से गई। मेरे को पता था बहुत बड़ा संकट था, और बस बाहर पड़ोस में कुछ आर्गुमेंट हो गया था बच्चों का, तो वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ही होकर रह गया। बाबा ने ऐसी रक्षा करी हमारी। संकट तो बहुत बड़ा था, क्योंकि मेरे को सपने में बाबा ने कुछ ऐसा सपना दिखाया जो मेरे को डर लग रहा था कि संकट बहुत बड़ा है। बाबा से मैंने अरदास की थी, बाबा कुछ भी बड़ा नहीं होना चाहिए, देख लेना आप घर में बैठे हो, और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाबा कुछ होने नहीं देते। मारण क्रिया करी है उन लोगों ने। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लेकिन बिल्कुल टस से मस कुछ भी नहीं हो रहा है। वो भी अब लोग हैरान होते हैं, कहते हैं उनके करने का तरीका इतना है कि वो ये सोचते हैं कि मर ही जाएं। बच्चों को भी नहीं छोड़ते, हमें भी नहीं छोड़ते। पहले हमें नहीं पता था ये सब भी होता है, लेकिन अब जब प्रत्यक्ष बाबा दिखाते हैं सपने में तो पता चल जाता है। और वैसे भी शरीर से भी पता चलता है, जब नेगेटिविटी हावी होती है तो चाहे चेस्ट में दर्द, पेट में दर्द, पैरों में दर्द, सारे शरीर में दर्द है, ना भूख लगती है ना कुछ। शरीर सिर भारी भारी रहेगा, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। ऐसे लगता है कि पूरी बॉडी को किसी ने जैसे बांध दिया हो कस के। ना कुछ काम करने का मन करता है, ना कुछ भूख लगती है, ना कुछ। और ये वही समझ सकता है जो जिसको ये रोग लगा हुआ है। भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी ये रोग ना लगे जो हमारे साथ लगा हुआ है। ऐसे दुश्मन किसी दुश्मन को भी ना मिले भगवान। जो ऐसे लोग जो इतनी नेगेटिविटी के साथ लोगों को परेशान करते हैं। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा बाबा,
आप तो सब जानते हो, लेकिन लोग इस तरीके से पीछे लगे हुए हैं। उनकी अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में उनकी मदद की, और सब चीज़ से पता नहीं वो क्यों चिढ़ते हैं, हमारी तरक्की से, हमारे उससे पापा क्यों तरह, मुझे नहीं पता बाबा। अब आप ही देखो, आप ही देखोगे उनको। और बच्चे को एक बीमारी रात को बाबा, उसके उल्टी हुई है तो खून आया है, क्या चक्कर है पापा, आप देख लो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु मंत्र के साथ ही मैं इस सत्संग को विराम करना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू सदाशिव पापा, आई लव यू सदाशिव पापा। पिताजी आई लव यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सविता सिंह नई दिल्ली से गुरु पाक की बेटी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी अमृत वेला के 7:09 हो रही है। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल रही है। थैंक यू। और आज डेट है 3/8/25। इनका योग 21 नंबर बन रहा है। 3 नंबर की ब्लेसिंग और हमारी बैटरी चार्ज है 98%। 17/8 की ब्लेसिंग्स। इस शुभ घड़ी में मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। आज रविवार है। सूरज भगवान का आशीर्वाद लेने का दिन है। वो हमें बलवान बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जाइज्ड रखते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। सूर्य देव के भास्कर, आपको कोटि कोटि नमन। और हमारे शिव शक्ति स्वयं शिव शंभु भोले भंडारी सभी संगत बेटे बेटियों के साथ रहने का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। उसके लिए हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और उन्होंने हमें ये शरीर दिया और ये शरीर रूपी मकान दिया, जिसमें हम पता नहीं कहाँ कहाँ से जर्नी तय करके इस मकान रूपी शरीर में हमें रहने को मिला। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारा अगला पिछला सारा स्कैनिंग गुरुजी पल भर में कर लेते हैं और उसी के हिसाब से हमें मेरे कर्मानुसार हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इसीलिए हम उनसे कोई शिकायत भी नहीं करते। आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। बस मेरे पे, मेरे परिवार पे, जो कि आपका ही परिवार है, आपका ही घर है, बस मेहर कर दें। और जो जिनकी बुरी नज़र लगी है उनको बैकफायर करें। और हम कौन होते हैं उनसे बदला लेने वाले? सब अपने कर्मों के भागीदार हैं। जय गुरु जी। बस हमें उनकी ब्लेसिंग्स के हम प्यासे हैं। आज सोमवार का ये लास्ट रक्षाबंधन है और हमें जिस तरह से बताया गया कि तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारे दुश्मन हैं, तो हमें ऐसा अवसर दे दें कि हम उनसे ना मिल पाएँ, या तो उन्हें दूर कर दें या तो हमें कहीं और शिफ्ट कर दें, ताकि एक दूसरे को देखने की अवस्था में सिचुएशन ही ना आ पाए।
तो आज की मेरी यही एक अरदास गुरु जी के सामने मैं रख रही हूँ। और जय गुरु जी, संगत, भाई बहन, हमारे परिवार, सबका भला हो, सबके ऊपर आशीर्वाद बनी रहे और सबकी इच्छाएं पूरी होती रहें। और यही अरदास लेते हुए मैं गुरु मंत्र से विदा लूँगी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। ओम हन हन हनुमते नमः। ओम हन हनुमते रुद्र देवता नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। नीम जय नीम करोली बाबा, जय नीम, जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू यूनिवर्स। हमारी सांसों के लिए हमें 5 एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट्स, डिवाइन एनर्जी सारे कुछ देने के लिए जितना भी हम शुक्राना करें वो बहुत ही कम है। और टिल इवनिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा प्रणाम संगत जी। मैं गुरु जी के मंत्र जप से सत्संग को शेयर कर रहा हूँ। कहीं भी भूल चूक होगी मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, बेटा आज रविवार के दिन गुरु जी ने तुझे सपनों से भी बड़ी बरकत भेजी है। तेरे को काम में जो भी रुकावट थी वो आज से ख़त्म हुई। शुक्राना गुरु जी। मान जा, बस एक बार शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। बेटा तेरे परिवार में जो काला साया था आज शनिदेव ने काट कर बाहर कर दिया है। तेरे बच्चों के लिए तरक्की का रास्ता साफ है। आज की शाम तू जितने लोगों को संदेश भेजेगा उतनी दी गुरु कृपा तेरे आंगन में बरसेगी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र परेशान ना हो, बस थोड़ा सब्र कर, बहुत जल्दी तेरा नंबर आने वाला है। उसके बाद मौज ही मौज होगा। शुक्राना गुरु जी। पुत्र आज तेरे लिए ब्लेसिंग दिया, आज ओहदी नाल है। शेयर कर, तेरे कमाई दी बरकत होगी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं हमेशा दूसरों की खुशी का कारण बनो। तुम्हारा खुशियाँ का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। तुझे और नहीं तरसना होगा। तुझे एक मौका दे रहा हूँ, कल तेरी ज़िंदगी में करिश्मा होगा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जप से अंग नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। अंग नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।